नमस्कार दोस्तों, मैं नताश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी अश्विनी। हम दोनों इस वक्त आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जैसे आपको पता ही होगा कि फ़िलहाल आफताब जो है, श्रद्धा हत्याकांड में मुख्य आरोपी आफताब, वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन तिहाड़ जेल में रहते हुए उसने कई ऐसी डिमांड की है जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अपने आप को कैसा कैटेगराइज करना चाहता है, कि क्या वो खुद को ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कि वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, क्या वो काफ़ी ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कि उसका व्यवहार जेल में काफ़ी सही रहेगा, या फिर वो इसके ज़रिए जो उसकी सज़ा है उसको कम करवाने का कोई प्रयास कर रहा है, कोई साजिश रच रहा है। इस बारे में हम और ज़्यादा जानकारी देंगी अश्विनी। और अश्विनी से हम पूछते हैं कि उसने आफताब में हाल में तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए क्या ऐसी नई डिमांड की है। जी अश्विनी। आपने खबरें पढ़ी होंगी तो आफताब ने डिमांड किया था कि मुझे एक बुक चाहिए। इसके पहले उसने बोला था कि मुझे शतरंज खेलना है, उसके लिए उसने डिमांड की थी। उसके बाद उसने बुक मांगा था जो रेलवे से रिलेटेड कोई बुक है, उसे शायद वो प्रोवाइड भी किया जाएगा। और उसके बाद आज की रिपोर्ट्स अगर माने ना तो उसमें एक अपडेट है कि उसने एक ऐसे केस को सुना था जिसे पूरी दुनिया ने सुना था, और वो भी उस वक्त जब उसने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसने बॉडी को डंप कर दिया था। डंप करने के बाद जब मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसे मुंबई बुलाती थी तो वो जाता भी था, और उसी दौरान वो सब चीज़ें भी देखता था, वो मैटर देखता था, लाइव देखता था कि ये सब चीज़ें कैसे की जा सकती है, हाइड कैसे किया जा सकता है। तमाम वो चीज़ें उसने मुंबई में रहते हुए चाहे दिल्ली में रहते हुए वो केस को फॉलो किया। उस केस से उसने एक एक तिनके की मतलब खबरें जुटाई कि मैं कैसे इसे हाइड कर सकता हूँ, कत्ल करने के बाद कैसे छिपा सकता हूँ। चाहे वो अगर सर्च इंजन की बात करें, गूगल सर्च इंजन की, उस पर भी काफ़ी जानकारी मिली है कि आफताब ने ये सर्च किया, वो सर्च किया। तो उसमें एक ऐसे उसकी सर्च हिस्ट्री में सामने आया कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बारे में उसने सर्च किया था, और वो केस उसने लाइव देखा था। और लाइव देख के उसने ऐसी जानकारी जुटाई जिससे उसे मदद मिली कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद उसने सारी बॉडी डंप करने के बाद भी वो छुपा रहा, साजिशें करता रहा, और पुलिस बेनकाब नहीं कर पाई। बिल्कुल अश्विनी, ये तो जो बातें थी एम्बर हर्ड की गूगल सर्च हिस्ट्री के बारे में, ये मीडिया रिपोर्ट्स में मैं भी पढ़ रहा था, और इससे प्रूव होता है कि आफताब कितना स्मार्ट क्रिमिनल था। और मतलब ये शायद उसने पहली बार ऐसा मर्डर किया हो, वैसा मुझे डाउट होता है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ उसने जो प्लानिंग को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं हर किसी के मतलब दिमाग में कई सवाल खड़े करता है। और उसी के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे उसने अश्विनी ने बताया कि उसने एक बुक की डिमांड की थी। उस बुक का नाम है, मेरे को एक्चुअली ट्रैवल स्टोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट, और इसलिए मैंने भी उस बुक की मतलब समरी वगैरह पढ़ रखी है। द इंडियन रेलवे बाजार नाम की वो बुक है, और उसको एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है पॉल थेरोक्स, उन्होंने लिखा था। और पॉल थेरोक्स ने उस बारे में बताया कि जैसे वो उनकी जो ट्रैवल जर्नी थी, वो बहुत प्रोफाउंड ट्रैवलर थे। वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है उन्होंने। और जब वो यहाँ पे आए थे यूरोप में, यूरोप के बाद जैसे ही उन्होंने एशिया स्टार्ट किया था, मिडिल ईस्ट में, और इंडिया आए थे, उसके बाद उन्होंने पूरा ट्रैवल किया है यहाँ पे। उस बारे में उस बुक के अंदर लिख रखा है, द इंडियन रेलवे बाजार। और उसके अंदर साथ ही ये बता रखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कॉलोनी ये जो था साम्राज्य वो इस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद इंडियंस के ऊपर रूल किया। तो क्या ये इस टाइप की बुक्स पढ़ के वो क्या खुद को ये साबित करना चाहता है कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन इंसान है, या फिर वो इंसानियत के पक्षकार एक इंसान है? क्या शायद ये हो सकता है अश्विनी? नतांश, मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ शायद उसने जो बुक की डिमांड की थी तो पुलिस ने कहीं ना कहीं बचते हुए ये खेल खेला है कि उसने, हो सकता है कि क्रिमिनल कोई बुक डिमांड की हो, पुलिस ने नहीं दिया हो, और पुलिस की तरफ से ये बुक दिया गया हो आफताब को। ये भी एक हो सकता है, क्योंकि हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि उसने जो बुक डिमांड की वही पुलिस ने उसे मुहैया कराया। लेकिन रिपोर्ट्स में ये चीजें हैं कि उसे ये बुक दिया गया है। और दूसरी मैं तुम्हें बात बता दूं कि आफताब ने हाल ही में तिहाड़ जेल के किसी जेल कर्मी से पूछा था कि हाल ही में इलेक्शन चल रहे हैं, गुजरात में दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन हो गया, चाहे हिमाचल में, तो उसने आफताब का मतलब दिलचस्पी है कि इलेक्शंस में कौन जीत रहा है, वो जानने की चाहता है कि वो एक मेट्रोपॉलिटन गाय है, मतलब उसको और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि हाँ चीजें कैसी क्या हो रही है, करंट अफेयर्स क्या है, कंट्री में क्या चल रही है, किसकी सरकार बन रही है। मैंने ये वाक्य उधर पढ़ा कि किसकी सरकार बनने वाली है। सरकार अभी जो तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि उसका दिमाग या
कहे कि वो किस तरह का सोच रखता होगा, कहने हाँ, वाली बात है। ह्यूमर मैं भी तो है, एज अ ह्यूमर हाँ देखा है तो उसमें ह्यूमर भी है चीजें, हाँ हाँ तो कह नहीं सकते हो आप। बिल्कुल अश्विनी, यही था कि जो नीड्स हैं उसकी लगातार आफ्ताब डिमांड कर रहा है कि हमें मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उससे पहले उसने ये भी बोला था कि मुझे चेस खेलना है। वो अकेले शतरंज में अकेले वो पासा खेलता था, वो बहुत डाइसी मतलब इंटरेस्ट था उसका, और वो लगातार नई नई डिमांड कर रहा है। और भी कुछ अपडेट्स रहते हैं आफ्ताब के रिगार्डिंग, हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।